भाजपा पार्षदों में असंतोष बढ़ रहा है, विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। दुर्भाग्य क्या है कि आधे से ज़्यादा पार्षदों को तो साल 2 साल ये सीखने में लग जाता है कि आवेदन कैसे बनाना, काम कैसे करवाना। विकास नहीं हो तो फिर चुना क्यों गया उसको? मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, शायद मेरी बात पार्षदों को ठीक नहीं लगे। हाँ, मेयर की ये गलती जरूर है कि अब मेयर को ये काम भी अब करना पड़ेगा कि पार्षदों को फाइल बनवाना सीखा कि फाइल बनती कैसे है। नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाउ में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमेशा से मौजूद हैं राजेश राठौर जी, जो हमारे चैनल हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इंदौर नगर निगम में हो क्या रहा है, पार्षद क्यों नाराज़ हो रहे हैं। मेयर जब मीटिंग लेते हैं तो विधायक भी पहुंचती हैं और उनके पार्षद उन्हीं के सामने कई तरह के आरोप भी लगाते हैं, यहाँ तक कि ये भी कह देते हैं कि हम हमारी परिषद का ही विरोध करने पर उतर आएंगे। राजेश जी, जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है उससे आपको क्या लगता है? क्या भाजपा पार्षदों में असंतोष बढ़ रहा है, विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, या पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है? इसमें दोषी कौन है? एमआईसी है, महापौर जी हैं, या कमिश्नर उनकी टीम है? देखिए, ये पूरा मामला इस तरह से समझिए सिस्टम के साथ। पहली बात तो ये है कि जो पार्षद काम करवाना चाहता है उसका कोई काम रोक नहीं सकता जी। ये सब पार्षद झूठ बोलते हैं। यदि ऐसा कोई कहता है तो मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि पार्षद जनप्रतिनिधि होता है और जनता की लड़ाई के लिए यदि वो अफसरों से भी लड़ता है, मेयर से भी लड़ता है, तो उससे अच्छा नेता कोई नहीं हो सकता जी। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि आधे से ज़्यादा पार्षदों को तो साल 2 साल ये सीखने में लग जाता है कि आवेदन कैसे बनाना, काम कैसे करवाना, फाइल कैसे चलवाना, फाइल कैसे बनवाना, इसी में लग जाते हैं। क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि पार्षद जो है वो भोजन भंडारे, कथा और दूसरे आयोजनों के लिए चंदा उगाही पे ध्यान देता है, वो ठेकेदारों से पैसे लेने पे ध्यान देता है, वो खुद ठेकेदार बनने की कोशिश करता है या अपने रिश्तेदारों को बना देता है। दुर्भाग्य यही है और अफसर उसकी इस कमजोरी को पकड़ लेता है जी। कि इसकी ये कमजोरी है, ये फाइलें हैं। जी। पार्षद जो है वो नक्शे पास कराने के धंधे में लग जाते हैं या पार्षद जो है और दूसरे कामों में लग जाते हैं। दिक्कत ये होती है कि मैं मानता हूँ कि पिछले 30 साल के परिषद के कार्यकाल को हम देखें तो जो पार्षद दमदार थे, जो काम कराना जानते थे, जो फील्ड में जाते थे, यदि कहीं ड्रेनेज लाइन बह रही है तो वहीं पे पार्षद जाए और वहीं अधिकारी को बुलाए। जी। क्या दिक्कत है? नहीं आए तो बात उठाए, चिट्ठी लिखे। पार्षद तो चिट्ठी नहीं लिखते जी। इतनी हास्यास्पद बात है। कई पार्षदों को मैंने देखा है, मैंने कई बार बात की है, समझाया भी है, यहाँ तक कि मैंने कई पार्षदों को सिखाया भी है। बिल्कुल सही बात कि भाई आपके यहाँ काम नहीं हो रहे तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो। जी हाँ। कोई पार्षद का इंटरेस्ट नहीं रहता है कि उसका वार्ड में जो है विकास कार्य हो, कोई प्राथमिकता नहीं। राय जी, बड़ी बात करें आप। विकास नहीं हो तो फिर चुना क्यों गया उसको? चुना इसीलिए तो गया है कि वहाँ की जनता के लिए सड़क बनाई जाए, ड्रेनेज की समस्या दूर की जाए, पानी उपलब्ध कराया जाए, और फिर जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो वही पार्षद विरोध करते हैं। मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, शायद मेरी बात पार्षदों को ठीक नहीं लगे, लेकिन मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इस मुद्दे पर मेयर पुष्पमित्र भार्गव को मैं नंबर 1 बताऊंगा कि वो अपने उन पार्षदों को बुला रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई पहली मीटिंग नहीं हुई है, इसके पहले भी हुई है। मैं वही कह रहा हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से मेयर ने हर विधायक के साथ, अपने क्षेत्र के पार्षदों के साथ, नगर निगम कमिश्नर और अफसरों की टीम के साथ मीटिंग की है। जी। मेयर बार बार ये कह रहे हैं कि तुम अपने इलाके में काम कराने की फाइल लेके आओ। जी। तो मेयर थोड़ी फाइल बनाएंगे। बिल्कुल। हाँ, मेयर की ये गलती जरूर है कि अब मेयर को ये काम भी अब करना पड़ेगा कि पार्षदों को फाइल बनवाना सिखाए कि फाइल बनती कैसे है। जो पार्षदों के लेटर रखे हुए हैं, मेयर के पास भी सब पार्षद लेटर भेजते हैं, तो मेयर को खुद को भी इस बात की समीक्षा करना चाहिए कि किस पार्षद का जो लेटर आया था उस पार्षद का वो काम हुआ या नहीं हुआ, उसकी फाइल बनी या नहीं बनी। एक मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए मेयर के स्तर पे भी। लेकिन अब जब अफसोस की बैठक थोड़ी है ये 3.5 साल बाद आप अफसोस की बैठक कर रहे, हमारी कोई सुनता नहीं। अरे तो भैया घर जाओ यार, किराने की दुकान खोल लो, काय को राजनीति करने आए हो? जनप्रतिनिधि हो, जनता ने तुमको चुनाव जिता के भेजा, तो तुमको किस बात का डर है? अफसरों को जो है खींचो ना, उनके खिलाफ बोलो ना। आप जाओ ना मेयर के पास। कई पार्षद ऐसे जो मेयर के पास जाते ही नहीं है। कई पार्षद ऐसे जिनको नगर निगम कमिश्नर 6-6 महीने बाद भी नहीं पहचानता है नाम से।
ऐसा दुर्भाग्य है। जी राय जी, लेकिन एक चीज़ ये भी देखने में आ रही है, बैठेंगे जब हो रही है, जो विरोध भी कर रहे हैं तो इस तरह के उदाहरण दे रहे हैं कि पानी की टंकी नहीं, चंदा मामा, इस तरह के उदाहरण दिए जा रहे हैं कि ड्रेनेज लाइन नहीं, कब डलेगी, फाइल बनती नहीं। तो ये जैसे आपने बताया कि मेयर तो फाइल बनाने से रहे, तो इन पार्षदों को जो विधायक जिनके अधीन ये काम कर रहे हैं, जिस विधायक के अधीन काम कर रहे हैं, वहाँ से इनको डायरेक्शन नहीं मिलता कि? अरे भाई, विधायक भी फाइल बनाना है तो सिखा दें जी भाई। विधायक क्या बोलेगा, विधायक क्या डायरेक्शन देगा? विधायक ने तो आप उनके समर्थक हो, आपको टिकट दिलवा दिया, आपको चुनाव जीतवाने में मदद कर दी, अब आपको तो अपनी दुकान खुद खोलना पड़ेगी ना। जी क्या जिंदगी भर पिताजी जो है रिटायर्ड होने के बाद भी दुकान पे आएंगे और गल्ला संभालेंगे? जी एक न एक दिन तो बेटे को गल्ला संभालना पड़ेगा ना। जी भाई सवाल इस बात का उठता है हमेशा, ये पार्षद जो रोते हैं ना, इनको तो वाकई भारतीय जनता पार्टी को अगली बार टिकट देनी ही नहीं चाहिए। जितने पार्षद ये कहते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, उनको टिकट देना ही नहीं चाहिए, जी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। नहीं, वैसे विजय पदलती की टिकट 3.5 साल बाद भी आपको अपने वार्ड में काम कराने नहीं आते हैं, बस बकवास शिकायत करते हैं। उसके वार्ड में तो इतने करोड़ के काम होगा, हमारे यहाँ 2 करोड़ के ही हुए। अरे तो भैया उसने इतनी फाइल बनवाई होगी, उसके यहाँ वार्ड बड़ा होगा, उसके यहाँ सड़कें ज़्यादा बनी होगी, उसके यहाँ सीवरेज लाइन डली होगी, उसके यहाँ नर्मदा की टंकी बनी होगी, नर्मदा की लाइन डली होगी। आप काम की बात क्यों? पार्षद जो रोते हैं ना, मैं उनके साथ कतई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेयर को भी कहीं से सिखाया थोड़ी था। मेयर भी तो फाइल चलाना सीखी ना। मेयर तो वकालत करते थे। बिल्कुल। मेयर का प्रशासनिक कामकाज से कोई नाता नहीं था, कोई विकास कार्य कराने का कोई उनको अनुभव नहीं था। तो फिर इस आधार पर तो फिर मेयर को भी रोते रहना चाहिए कि मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरे काम नहीं हो रहे। अरे मेयर ने नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल के खिलाफ बोला क्योंकि वो नहीं सुन रही थी, डंके की चोट बोला। नगर निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह के खिलाफ बोला, डंके की चोट बोला। अभी वर्तमान मेयर के मामले में भी हुआ तो उन्होंने मेयर कमिश्नर को साफ कहा। तो इसी तरह से पार्षद को भी करना पड़ेगा। कई MIC मेंबर कहते हैं कि यार पार्षद हमारे पास आके चिट्ठी दे जाते हैं, फॉलो बिल्कुल नहीं आता है पार्षदों को। बिल्कुल अपने काम का क्या हुआ इसका हिसाब किताब रखने की पार्षदों को कईयों को जरूरत नहीं। महिला पार्षदों की स्थिति और ज़्यादा खराब है क्योंकि उनके परिजन संभालते हैं, तो उनको तो और कुछ भी नहीं पता रहता है। कई पार्षद ऐसे हैं जो पूरे 5 साल में एक बार मुंह नहीं खोलते हैं। ऐसा लगता है कि नगर निगम परिषद की बैठक में गूंगे बेरों का सम्मेलन है। सही बात है। उनमें से ऐसे 60% पार्षद ऐसे ही होते हैं, तो क्या तरीका है? नहीं पाते नहीं जी। लेकिन अपन इसको थोड़ा एक दूसरे नज़रिए से भी देखा जाए, क्योंकि जब 1.5 साल बचा है, पॉलिटिकल गतिविधियां तेज हो जाएंगी, तो इस चीज़ से आप भी इनकार नहीं कर सकते और ना कोई नेता इनकार कर सकता है कि इंदौर में भी गुटबाजियां हैं। तो जो गुट के पार्षद हैं, जो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि आपको मेयर को घेरने की कोशिश है? देखिए, मेयर को घेरने की कोशिश इस मुद्दे पर नाकाम होगी क्योंकि मेयर ने तो काम करने से मना किया नहीं। जी हाँ। क्या कोई पार्षद मेयर के पास गया ये कहने कि साहब मैंने आपको काम बताया था, नहीं हुआ, और उसके बाद मेयर ने वो काम नहीं कराया? रोज डे टू डे में तो पार्षद को फॉलोअप लेना पड़ेगा ना मेयर से। मेयर के पास बार बार जाना पड़ेगा, मेयर साहब आप मेरे सामने फ़ोन करो, मेयर साहब आप ऑफिस कब मिलोगे, मैं वहाँ आता हूँ, आप अधिकारी को बुला लो, मेरे वार्ड का दौरा कर लो। मेयर को क्यों नहीं बुलाते पार्षद वार्ड का दौरा कराने? बुलाना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण खास बात है जो इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक पार्षद का नाम बता दो 85 में से एक, मैं मान जाऊंगा कि वो वाकई असली जनप्रतिनिधि है जो ये कहता है कि मेरे वार्ड में संपत्ति कर और जल कर 100% वसूला जाता है, 100% जमा कराया जाता है। एक भी नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है टैक्स जमा करवाने का। तो जब मेरा कहना है कि जब पार्षद के पास लोग शिकायत लेके आते हैं कि हमारी गली में सड़क नहीं बन रही, तो भैया उस गली में से सभी लोगों ने टैक्स जमा कर दिया, और जिनने टैक्स जमा नहीं किया उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जी, उनके मकान जब्त कराइए, उनकी दुकान कुर कराइए। क्या तरीका है? अरे जी, बहुत अच्छी बात की आपने टैक्स को लेकर, और बिल्कुल पैसे आएंगे तो ही विकास होगा। लेकिन अंदर खाने से ये भी खबरें आती हैं कि जो पार्षद इस तरह की बात करते हैं, उनका ये कहना होता है कि नगर निगम को टैक्स मिले या नहीं मिले, हमें टैक्स मिलना चाहिए, आप नोटिस दीजिए। तो फिर आपको टैक्स मिलना चाहिए तो आप टैक्स लेते रहो। काहे को मेयर के सामने हल्ला मचाते हो कि हमारे अधिकारी सुनते नहीं? करो ना यार, चोरी करने के लिए आए हो तो चोरी करो, विकास की बात काहे को करते हो? मेयर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब जी, किसी भी मेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ जी। आज तक इतने मेयर देख लिए
किसी मेयर को किसी के पार्षद का विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ता जी। सब झूठी बात है, वो क्योंकि विरोध तो मेयर आपने को भी देखा अच्छी है, तरह से डॉक्टर पता उमा है शर्मा कि के दौर में भी देखा है। नहीं, मेयर को अच्छी तरह से पता है। जी हाँ। मैं आपको सिस्टम बताता हूँ कि मेरे को अगली बार मेयर का चुनाव लड़ना ही नहीं जी है। हाँ। उसको लड़ना होगा ज़्यादा से ज़्यादा विधायक का लड़ना होगा, जी हाँ। तो लड़ लेगा। जी लेकिन आप मेयर को घेरने के लिए मुद्दा क्या है आपके पास? जी क्या कोई पार्षद बता सकता है कि मैंने एक काम के लिए 10 बार मेयर को चिट्ठी लिखी और काम नहीं हुआ? तो 10 चिट्ठियां लेके आए, जी मैं सबूत के बात करें, कमिश्नर के पास जाए। डरते हैं पार्षद जी। कमिश्नर तक जाने के लिए। सही है। अरे भाई, कमिश्नर क्यों नहीं टाइम देगा? जहां कमिश्नर बैठा वहां चले जाओ, तो क्यों नहीं? राज जी ये भी तो एक उनके पास बहाना अरे है। आधे से ज्यादा पार्षद अरशद भाई नगर निगम जाते ही नहीं। जाते नहीं। वो तो दौर ही खत्म हो गया राज जी, पार्षदों का नगर निगम पहले आने एक जमाना वाला था, हमने देखा था जी। मधुकर वर्मा के समय, कैलाश विर्की के कैलाश समय भी। विर्की के समय। उस समय 2 कार्यकाल में हमने देखा कि पार्षद वहां पर रोज 25-30 पार्षद रोज नगर निगम परिसर में घूमते थे और कहते थे कि यार वहाँ से आ रहा हूँ, अधिकारी के पास फाइल मंजूर करा के आ रहा हूँ, वहाँ दिक्कत है, वहाँ करप्शन हो रहा है, वहाँ गड़बड़ी हो रही है। सही सही करें। तो मैं इसी से आपसे जानना चाह रहा था कि ये बहाना बना दिया जाता है कि अधिकारी सुनते नहीं, जैसे आपने कहा कमिश्नर से मिलते नहीं, कई सारे अपर आयुक्त हैं, कई सारे इंजीनियर्स हैं, कि अब तो जोन वाइज व्यवस्था कर दी है, तो आप तो जोन पर भी काम कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पर भी क्यों नहीं जाते ये लोग? दिक्कत ये है कि जोन पे भी पार्षद नहीं बैठते, जोन अध्यक्ष अपने जोन के कार्यालय में नहीं बैठते हैं, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। मैं इस तरह की नौटंकी को बहुत ही अनुचित मानता हूँ, लोकतांत्रिक परंपरा में ये दुरुपयोग मानता हूँ कि आपको विरोध करने की आज़ादी है, लेकिन आप गलत बात का विरोध कर रहे हैं। आप विरोध तो आपका होना चाहिए कि आपने कितनी फाइलें बनवाई, आपने कितने प्रस्ताव पारित कराए। सिस्टम है ना, मेयर के पास जाओ, नगर निगम कमिश्नर के पास जाओ, MIC मेंबर उस विभाग का जो होता है उसके पास जाइए, अपर आयुक्त के पास जाइए, उपायुक्त के पास जाइए, जोन अधिकारी के पास जाइए। सिस्टम बना हुआ पूरा, बिल्कुल सिस्टम है। राज जी मेरा अंतिम सवाल आपसे, ये जो घटनाक्रम चल रहा है, चलिए ये अच्छी बात है कि मेयर बुला रहे हैं पार्षदों को, उनकी समस्या सुन रहे हैं, समय अब कम होता जाएगा धीरे धीरे नगर निगम चुनाव को लेकर, तो इसका असर क्या होने वाला है? क्या पार्षद अपने आप को आज से साफ सुथरा बताना चाह रहे हैं कि देखो हम कोशिश करते रहे, हमने तो विरोध भी किया था, सब कुछ किया था, अधिकारियों ने भी नहीं सुनी और परिषद ने भी सुनी? देखिए, इस तरह की मीटिंगें हम 30 साल में बहुत देख चुके हैं। भाजपा कार्यालय में पार्षदों ने हंगामा मचाया, अधिकारी सुनते नहीं। अरे क्या नहीं सुनते हैं यार, बकवास है। हमारी नाकामी, हमारी कमजोरी, हमारी लाचारी, हमारी मक्कारी पार्षद मेयर के ऊपर डालेगा, तो ये मेरी नज़र में बिल्कुल भी उचित नहीं है जी। मेयर यदि काम नहीं करता तो पार्षद खुल के कहे ना कि हाँ मेयर साहब मैं कह रहा हूँ। क्या कोई मीटिंग जो अभी चल रही है, एक पार्षद का नाम बताओ जिसने बता दिया हो कि मेयर साहब मैंने आपको ये काम बताया था, नहीं हुआ? जी। आप फॉलोअप नहीं करते। पार्षद के पास काम क्या है? दिन भर करता है क्या पार्षद? जी। यही कि मल्टी कहाँ बन रही है, कॉलोनी कहाँ कट रही है, यही, और कोई काम नहीं करता ना। जी हाँ। पार्षदों को जाना चाहिए। और मैं तो ये दावा करता हूँ कि यदि पार्षद इतने लाचार और इतने नाकारा हो चुके हैं तो समय नाउ इस मुहिम को चला सकता है कि जिस पार्षद ने एक काम के लिए 3.5 साल में 10 चिट्ठी यदि मेयर को लिखी और वो काम नहीं हुआ तो वो काम हम समय नाव के माध्यम से कराने की ताकत रखते हैं। मैं खुद मेयर से जाकर कहूँगा कि ये आपकी पार्टी के पार्षद है या कांग्रेस के पार्षद है, आपको 10 बार चिट्ठी लिखी, ये काम क्यों नहीं हुआ? हम सवाल करेंगे मेयर को, फिर उस दिन हम मेयर को कटघरे में खड़ा करेंगे, फिर मेयर को हम साबित करेंगे कि मेयर साहब की लापरवाही है। जी इतनी बैठकें हो गई, सब कुछ हो गया, किसी एक पार्षद ने ये नहीं कहा कि वाकई हम स्वच्छता में नंबर 1 आए, हम हर तरफ ध्यान दे रहे हैं, काम हो रहे हैं और नवाचार ला रहे हैं मेयर, लेकिन किसी ने एक ने भी ये नहीं कहा कि हाँ मेरे वार्ड में कुछ तो हुआ है। नहीं, क्या होता है ना कि जो काम होता है उसका क्रेडिट की तो बात कोई करता नहीं है। बात ये होती है कि अफसर सुनते नहीं है, ये बात करना इसलिए कि अफसर ने कोई गलत काम नहीं किया और सही काम की उससे बात करना नहीं है, तो अपना जो है ठिकरा दूसरे के माथे फोड़ने वाली बात है ये तो। बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी, जो हमारे चैनल है। उन्होंने बताया कि जो घटनाक्रम चल रहा है, मेयर साहब के सामने जो पार्षद जाकर अपना रोना रो रहे हैं, यही कहा जाएगा कि उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा। बहुत सही बात कही कि मेयर ने किसी का काम नहीं रोका है। पार्षद को खुद को चाहिए कि वो खुद जाएं, अपनी फाइलें चलाएं और फिर काम ना हो तो मेयर से शिकायत करें। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद।
प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।